Hi everyone, my today topic the development of the nervous system is a vital topic for medical exam, NEET PG, FMG and AIMS. Here is a detailed complication of previous year question PYQs organized by year focusing on embryology and clinical correlation. So my first question is NEET 2023. जो हमारी पहली क्वेश्चन है वो नीट 2023 की है और वो इम्यूनोलॉजिकली ओरिजिन से रिलेटेड है. सो पहला क्वेश्चन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड एड्रिनल मेडुला आर बोथ derived फ्रॉम. First is a option is neural tube, second option is neural crest cell and third option is endoderm and fourth option is mesoderm. अगर हमें इन्हें जानना है कि इम्ब्रोलॉजिकली कहाँ से ओरिजिन हुई है तो हमें इसे जानने के लिए एक इम्ब्रोलॉजिकली डायग्राम को हमें समझना होगा जिसमें कि हमारी जो हेड वाली पोर्शन है हमें उनसे जानना होगा कि ये वाली रीजन कौन कौन से सेल का डेरिवेटिव्स है और मिड वाला जो पोर्शन है वो कौन कौन से चीज़ के डेरिवेटिव्स है और जो हमारा एंड वाला पोर्शन है जिसे हम क्या कहेंगे इंडोडर्म कहेंगे और मिड वाली जो पोर्शन होगी हम उसे मेसोडर्म कहेंगे और जो हमारी हेड वाली पोर्शन होगी हम उन्हें क्या कहेंगे तो एक्टोडर्म कहेंगे. तो आइए देखते हैं हम इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि इनकी रीजन जो है सो कौन कौन सी है. सो अकॉर्डिंग टू माई ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या है तो न्यूरल ट्यूब है और न्यूरल क्रेस सेल है और जो है सो हमारी थर्ड वाली जो है वो इंडोडर्म है और हमारी जो है सो फोर्थ वाली मीजोडर्म है. अगर हम न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस सेल को देखें तो ये जो है सो क्या करता है तो एक्टोडर्म से डिराइव होता है और इम्ब्रोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो है सो हमारी ये सब सारी है. तो क्या है कि एक्टोडर्म से क्या होती है तो डेरिवेटिव्स होती हैं जिसमें क्या है कि न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को क्या करता है तो यहाँ से न्यूरल ट्यूब से ही क्या होती है इन सब चीज़ों की जो है सो फॉर्मेशन होती है दैट मीन सीधा कहे तो इन सब चीज़ों की निर्माण होती है. ओके और न्यूरल क्रेस सेल जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स एड्रिनल मेडुला सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया स्वान सेल और एड्रिनल मेडुला एंड मेलानोसाइट्स इसका क्या करता है तो ये जो है सो निर्माण करता है डेरिवेटिव्स होती है न्यूरल क्रेस सेल से. और अगर हम बात करें इंडोडर्म की तो ये हमारी डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइनिंग ऑफ द लीवर पेनक्रियाज ब्लैडर एंड लाइनिंग ऑफ द गट एंड लंग्स इसकी क्या होती है तो डेरिवेटिव्स होती है. और जो हमारी मीजोडर्म है वो मीजोडर्मल ऑर्गन्स मसल मसल में भी क्या है तो स्केलेटल स्मूथ कार्डियक एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स हार्ट ब्लड सेल और एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इन सब का क्या करता है तो मीजोडर्म से ही हमारी क्या होती है तो डेवलप होती है. अब हम देखते हैं थोड़ी सी हम इन्हें हिंदी में ताकि हमें ये चीज़ें क्या रह हो सके तो याद रह सके एज अ लॉन्ग टर्म. तो क्या होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी क्या होती है तो न्यूरल ट्यूब से बनती है और न्यूरल क्रेस सेल से पीएनएस और एड्रिनल मेडुला सेंसरी और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एड्रिनल मेडुला और क्रोमोफिन कोशिकाएं एड्रिनल मेडुला को हम हिंदी में क्रोमोफिन कोशिकाएं कहते हैं. साथ ही अगर हम इंडोडर्म को देखें तो पाचन और श्वसन पथ की परतें लीवर अग्नाशय पेनक्रियास और पेट व फेफड़ों की आंतरिक परतें क्या होती है तो बनती है. साथ ही अगर मेसोडर्म को देखें तो मेसोडर्म अंग और मांसपेशियां हड्डियां हृदय प्रणाली और एड्रिनल कॉर्टेक्स की डेवलप करती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शन में पूछा गया था कि ऑप्शन में पूछा इसके अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड एड्रिनल मेडुला और बोथ डिराइव्ड फ्रॉम. तो अगर हम देखें कि पीएनएस जो है सो हमारी न्यूरल क्रेस सेल से क्या है तो डेरिवेटिव्स है तो इसका जो है सो आंसर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट 2022 इज ब्रेन वेसिकल डेवलपमेंट. सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल इज डेवलप फ्रॉम हिंड ब्रेन इज अ रोमन सेफेलॉन. तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ब्रेन वेसिकल. ब्रेन वेसिकल आर बलून लाइक इनलार्जमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट मीन्स कि ब्रेन वेसिकल वो होगी जो हमारी जो है सो बलून लाइक स्ट्रक्चर होगी इनलार्जमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड डेवलप होगी एम्ब्रियो से. ओके सो हमारी जो ऑप्शन है वो क्या है टेलेनसेफेलॉन एंड डाइनसेफेलॉन. जो हमारी सेकंड ऑप्शन है वो है मेजनसेफेलॉन और तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन एंड जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है वो है पोडेनसेफेलॉन. सो अब हम जान लेते हैं कि ब्रेन वेसिकल जो है सो हमारी टू टाइप्स में डिवाइड होती है. पहला जो है सो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल. प्राइमरी ब्रेन वेसिकल जो होती है वो एंड ऑफ द फोर्थ वीक में क्या होती है तो ओरिजिनेट होती है और जो सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल होती है ड्यूरिंग ऑफ द फिफ्थ वीक. ओके सो हम इसे क्या करते हैं तो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो हमारी पहला है कि प्राइमरी ब्रेन वेसिकल का जो हमारा हेड पोर्शन होगा उसे हम पोरेनसेफेलॉन कहते हैं इस फोर ब्रेन. और जो हमारा मिड पोर्शन होगा वो हमारी क्या कहलाएगी तो मेसेनसेफेलॉन कहलाएगी. और जो हमारी थर्ड वाली जो पोर्शन कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी तो रोम्बेनसेफेलॉन. और यहीं से नीचे होकर के क्या जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड. ओके सो अगर हम देखें सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल की तो ये क्या है कि जो है सो
डेवलप होकर के एंड ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द फिफ्थ वीक ये जो है सो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इज अ टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। और टेलेनसेफेलॉन डायनसेफेलॉन भी क्या है कि फ्रॉम पोडेनसेफेलॉन इज द फोर ब्रेन। ओके, और जो हमारी मिड वाली पोर्शन है वो जो है सो डिवाइड नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी तो मेसेंसेफेलॉन ही रहेगी। सो फ्रॉम मेसेंसेफेलॉन इज अ मिड ब्रेन एंड मेटेनसेफेलॉन इज अ पोन्स एंड सेरिबेलम इज अ पोन्स एंड सेरिबेलेंस का क्या करती है तो निर्माण करती है, इसे मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। अगर मैं कहूँ कि फ्रॉम रोम्बेनसेफेलॉन ये क्या करती है तो ये जो है सो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, और मिड वाली पोर्शन जो है सो हमारी सेम ही रह जाती है, जैसे ही वैसे ही रह जाती है। और जो हमारी हेड और जो है सो सबसे टेल वाली जो रीजन है वो क्या होती है तो डिवाइड कर जाती है। हेड वाली रीजन इज अ टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, और जो हमारी टेल वाली रीजन है वो क्या होती है तो मेटेनसेफेलॉन पोन्स एंड सेरिबेलम को आगे चल करके क्या करेगी तो ये निर्माण करेगी, और माइलेनसेफेलॉन जो है सो ये क्या करेगी तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को डिराइव करेगी। ओके, सो अब हम इन्हें क्या करते हैं एक समरी टेबल के रूप में हम इन्हें देख लेते हैं। तो प्राइमरी वेसाइकल होगी, सेकेंडरी वेसाइकल होगी। तो प्राइमरी वेसाइकल में क्या होगा, सिर्फ पोडेनसेफेलॉन इज अ फोर ब्रेन आएगी, और जो हमारी मिड वाली पोर्शन है इज मेसेनसेफेलॉन मिड ब्रेन, और जो हमारी थर्ड वाली पोर्शन है वो हमारी हो जाएगी रोमेनसेफेलॉन। ये जो है सो टू पार्ट्स में क्या हो रही है तो डिवाइड हो रही है सेकेंडरी वेसाइकल में इंड ऑफ ड्यूरिंग ऑफ द फिफ्थ वीक। ये क्या हो जाएगी ड्यूरिंग ऑफ द फिफ्थ वीक। और जो हमारी प्राइमरी वेसाइकल है वो इंड ऑफ द फोर्थ वीक, एंड ऑफ द फोर्थ वीक। सो अगर हम मैं देखूँ तो पोडेनसेफेलॉन इज डिवाइड ऑफ द टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। ये क्या करता है तो एडल्ट डेरिवेटिव्स आगे चल करके क्या बनाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लिया और हिपोकैम्पस ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स। ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स, अगर हम ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स को समझे तो जैसे हमारे जितने भी ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं उन सब सारी चीज़ों का क्या करेगा तो टेलेनसेफेलॉन से ही डिराइव होगी। और हम अगर हम बात करें डायनसेफेलॉन से, सो थैलेमस, थैलेमस लाइक कि ऑल थैलेमस, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सब थैलेमस, और क्या करेगी तो रेटिना को भी क्या करेगी डिराइव करेगी। और साथ ही मेजेंसेफेलॉन जो होगी वो हमारी मिड ब्रेन का क्या करेगी तो निर्माण करेगी। और जो हमारी रोम्बेनसेफेलॉन है वो क्या होती हो जाएगी, ये भी जो है सो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें कि पहला जो होगा वो मेटेनसेफेलॉन होगा, और जो होगा हमारे माइलेनसेफेलॉन होगा। सो मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन जो है सो हमारी पोन्स की जो है सो डेवलप करेगी आगे चल करके, और सेरिबेलम की। और जो माइलेनसेफेलॉन होगी हमारी क्या कहलाएगी तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम एक बार फिर से जो है सो क्वेश्चन को रीड करते हैं, जिससे कि हम ये फाइंड कर पाए कि कौन सी ऑप्शन होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल डेवलप्स फ्रॉम हिंड ब्रेन। अगर मैं हिंड ब्रेन को देखो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरली, तो हिंड ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ का निर्माण हो रही है, मेटेनसेफेलॉन इज अ पोन्स एंड सेरिबेलम और माइलेनसेफेलॉन। तो हमारी कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, सी वाली जो है सो ऑप्शन हो जाएगी, इज अ मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। ओके, सो सी वाली जो है सो हमारी आंसर हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज एफ एम जी 2021। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से रिलेटेड है। तो फेल्योर ऑफ पोस्टीरियर न्यूरोपोड टू क्लोज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला है हमारा ऑप्शन एनसीफाइली, सेकंड है हमारा स्पिना बाइफिटा, और थर्ड है हमारा हाइड्रोसिफेलस, और फोर्थ है हमारी इंसिफेलस एनसिफेलोसिल इंसिफेलोसिल। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोस्टीरियर न्यूरोपोड फेल्योर टू क्लोज कौन सी कंडीशन होती है। अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोड फेलियर, दैट मीन्स कि पोस्टीरियर न्यूरोपोड अगर क्लोज नहीं होती है तो कौन सी कंडीशन होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से सारे के सारे ऑप्शन को, जितने भी हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंट है इन सभी को हम क्या करते हैं तो एक बार एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि एनसीफाइली से जो है सो हमारा कौन सा जो है सो कॉज होगा, हमारा स्पिना बाइफिटा जो है सो कौन सी कंडीशन हमें प्रोवाइड करवा रही है, हमारी जो है सो हाइड्रोसिफेलस कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करवा रही है, और इंसिफेलोसिल कौन सी कंडीशन हमें प्रोवाइड करवा पा रही है। अगर मैं देखूँ एनसीफाइली को, तो एनसीफाइली जो है सो हमारा एनसीफाइली अकर्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ द एंटीरियर रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज ब्रेन एंड स्कल डू नॉट डेवलप प्रॉपरली। दैट मीन्स कि अगर क्या होगा कि ब्रेन और स्कल क्या होगा कि अगर ये डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या कहलाएगी तो एनसीफाइली कहलाएगी। दैट मीन्स एनसीफाइली एंटीरियर रोस्ट्रल न्यूरोपोर के बंद न होने से होता है, इसमें ब्रेन और स्कल सही से डेवलप नहीं होते हैं, जिस वजह से हम इसे क्या कहेंगे तो एनसिफाइली कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन है वो है स्पिना बाइफिटा। स्पिना बाइफिटा इज अकर्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्डल न्यूरोपोड टू क्लोज वर्टिब्रल आर्चेस फेल टू फ्यूज प्रॉपर्ली। दैट मीन्स कि स्पिना बाइफिटा वो होगा जिसमें क्या होगा कि पोस्टीरियर न्यूरोपोड के
क्लोज न होने के कारण होगा। जैसे कि स्पिना बाइफिडा पोस्टीरियर कॉर्डल न्यूरोपोड के बंद न होने से होता है। वर्टिब्रल आर्चेज सही से फ्यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल आर्चेज जो है हमारी, वो सही तरीके से अगर फ्यूज नहीं होगी तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो स्पिना बाइफिडा होगी। और जो हमारी थर्ड वाली है वो है हमारी हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस इज एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ CSF है। इसमें क्या होगा, तो CSF की एक्सेस एक्यूमुलेशन भी हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है, तो CSF जो है सो हमारी एक जगह पे जमा हो जा रही है, जिस वजह से क्या हो जा रही है कि यूजुअली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ CSF फ्लो और नॉट न्यूरोपोड क्लोजर डिफेक्ट। ये न्यूरोपोड क्लोजर डिफेक्ट नहीं है, जबकि न्यूरोपोड क्लोजर वाली जो कंडीशन है वो हमारी एस्पिना बाइफिडा है। तो इसमें क्या हो रही है कि एक्सेस एक्यूमुलेशन भी हो रही है और एक जगह पे जमा भी हो जा रही है, जिस वजह से हाइड्रोसिफाइलस कॉज कर रही है। तो हाइड्रोसिफाइलस वेंट्रिकल्स में CSF जमा होने से होता है, आमतौर पर फ्लो ब्लॉकेज के कारण न्यूरोपोड क्लोजर डिफेक्ट से नहीं होता है। अब हम आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, जो है हमारा इंसिफेलो cell. Encephalocele is a herniation of brain tissue through a skull defect. It is a neural tube defect, do not specifically due to posterior neuropod failure. That means encephalocele जो है वो क्या है, तो एक herniation है. That means कि herniation skull defect से brain tissue का बाहर निकलना है. इंसिफेलोसील स्कल डिफेक्ट से क्या है, तो ब्रेन टिश्यू का बाहर निकलना है। यह न्यूरल ट्यूब है पर स्पेसिफिकली पोस्टीरियर न्यूरोपोर फेलियर नहीं है। दैट मीन्स कि ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर का फेलियर नहीं है। तो अब हम आते हैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे पूछी जा रही है, एक बार हम जो है क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं, तो रीड करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि फेल्यूर ऑफ पोस्टीरियर न्यूरोपोड टू क्लोज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो अगर मैं इन्हें ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं मैच करूँ, तो स्पिना बाइफिडा ही मात्र एक कंडीशन है जिसमें क्या हो रही है कि फेलियर क्लोजर फेलियर है। दैट मीन्स कि क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से जो हमारी ऑप्शन होगी वो क्या हो जाएगी, तो बी नंबर की ऑप्शन हो जाएगी, स्पिना बाइफिडा। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारी एम्स 2019 की, इज हिस्टोजेनेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम टॉपिक रिलेटेड है। तो हमारी क्वेश्चन होगी, माइलिनेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज कंप्लीटेड बाय विच सेल, इज देयर इम्डोलॉजिकल ओरिजिन। सो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है स्वान सेल इज अ न्यूरल क्रेस्ट, और ओलिगोडेंटोसाइट इज अ न्यूरल ट्यूब, और एस्ट्रोसाइट इज अ न्यूरल ट्यूब, एंड माइक्रोगिलिया इज अ मीजोडर्म। सो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज हिस्टोजेनेसिस। व्हाट इज हिस्टोजेनेसिस? हिस्टोजेनेसिस का मतलब है किसी टिश्यू का बनना और विकसित होना, और साथ ही हिस्टोजेनेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। सो नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गिलियल सेल कैसे बनते हैं और किस ओरिजिन से डेवलप होते हैं। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्वान सेल न्यूरल क्रेस्ट, स्वान सेल जो है हमारी वो किस चीज़ से डिराइव है, तो PNS से, नॉट इन CNS। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि CNS जो है सो कौन सी सेल से डिराइव है। तो स्वान सेल क्या है हमारी, तो PNS से डिराइव है। और जबकि ओलिगोडेंटोसाइट जो है, ओलिगोडेंटोसाइट फ्रॉम माइलिन इन द CNS एंड दे डेवलप फ्रॉम न्यूरो एपिथेलियल सेल ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ओके, तो हमारी ओलिगोडेंटोसाइट जो है यहाँ पे दिख रही है कि CNS से डिराइव है, डिराइव है। ओके, और एस्ट्रोसाइट जो है हमारी, एस्ट्रोसाइट्स आर सपोर्टिंग गिलियल सेल CNS एंड दे मेंटेन इन्वॉल्वमेंट एंड ब्लड ब्रेन बैरियर बट डू नॉट फ्रॉम माइलिन, दे आर फ्रॉम ऑफ द न्यूरल ट्यूब। ये है बट जो है सो ये डिराइव तो है, लेकिन जो है सो ये माइलिन की फॉर्मेशन नहीं कर रही है एम्ब्रियोलॉजिकली। बट हमारी क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि माइलिनेशन इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज कंप्लीटेड बाय विच सेल एंड व्हाट देयर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। और जो हमारी लास्ट वाली ऑप्शन है, माइक्रोगिलिया इज अ मीजोडर्म, तो अगर मैं उसे देखने की कोशिश करूँ, तो मीजोडर्म कह रही है, मीजोडर्म हमारी जो है वो हमें बता रही है कि मीजोडर्म माइक्रोगिलिया आर इम्यून सेल और मैक्रोफाजेज ऑफ CNS एंड दे अराइज फ्रॉम मीजोडर्म और मीजेनकाइम यॉर्क सैक लाइनेज एंड डू नॉट फॉर्म ऑफ द माइलिन। स्पेसिफिकली यहाँ पे CNS तो डिराइव है सेल हमारी, लेकिन जो माइलिन रिलेटेड है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में है, तो हमारी जो है सो ओलिगोडेंड्रोसाइट में है। तो इसलिए जो हमारी ऑप्शन होगी वो क्या हो जाएगी, तो सेकेंड वाली ऑप्शन हो जाएगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट इज अ न्यूरल ट्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारी जो फिफ्थ क्वेश्चन है 2018 से है, इंडक्शन ऑफ द न्यूरल प्लेट। टॉपिक नेम है इंडक्शन ऑफ द न्यूरल प्लेट। सो द स्ट्रक्चर दैट इंड्यूस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओवरलाइंग एक्टोडर्म इनटू द न्यूरल प्लेट इज द, फर्स्ट ऑप्शन है अ प्रिमिटिव स्ट्रिक, और सेकंड ऑप्शन है नोटोकॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है सोमाइट, एंड जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है यॉर्कशायर। तो आइए हम इन्हें एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक जो है वो, प्रिमिटिव स्ट्रिक इज इम्पोर्टेंट फॉर
gastrulations and cell migration, but it does not directly induce the neural tube. इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो है सो गैस्ट्रुलेशन एंड सेल माइग्रेशन से रिलेटेड है। वो क्या कर रही तो डायरेक्टली इंड्यूस डज नॉट डायरेक्टली इंड्यूस न्यूरल ट्यूब, ये डायरेक्टली इंड्यूस न्यूरल ट्यूब को नहीं कर रही है। और जब हम बी ऑप्शन पे आते हैं कि नोटोकॉर्ड रिलीज इंडक्टिव सिग्नल दैट कन्वर्ट द ओवरलाइंग एक्टोडर्म इनटू द न्यूरल प्लेट एंड दिस इज द की ऑर्गेनाइजर फॉर न्यूडुलेशन। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रही है कि ये क्या कर रही है कि हमारी न्यूडुलेशन को डायरेक्टली क्या कर रही है तो ऑर्गेनाइज कर रही है। सो नोटोकॉर्ड ऐसे सिग्नल रिलीज करता है जो ऊपर के एक्टोडर्म को न्यूरल प्लेट में बदलते हैं और यह न्यूडुलेशन का मुख्य ऑर्गेनाइजर है। और सोमाइट को अगर मैं देखूँ तो सोमाइट्स इज फॉर्म फ्रॉम पैडेक्सियल मेसोडर्म एंड लेटर डेवलप इनटू वर्टिब्रे स्केलेटल मसल एंड डर्मिस, दे डू नॉट इंड्यूस द न्यूरल प्लेट। ये क्या हो रहा है कि दे डज नॉट इंड्यूस न्यूरल प्लेट। एंड साथ ही जो हमारी सोमाइट ऑफ द पैरेक्सियल मेसोडर्म से बनता है और आगे वर्टिब्रे स्केलेटल मसल डर्मिस बनाते हैं, यह न्यूरल प्लेट इंड्यूस नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूरल प्लेट जो है सो इंड्यूस कौन करता है। अगर हम यॉर्क सैक को देखें तो यॉर्क सैक इज प्रोवाइड्स अर्ली न्यूट्रिशन एंड हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन बट इट हैज़ नो रोल इन न्यूरल प्लेट इंडक्शन। तो ये यॉर्क सैक को तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि इनका जो काम होता है वो क्या करना है कि न्यूट्रिशन को जो है सो प्रोवाइड करवाना है और ब्लड फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखना है, और भी रोल होते हैं। बट यहाँ के अकॉर्डिंग जो है सो हमें ये देखना है कि न्यूरल प्लेट को जो है सो कौन इंड्यूस कर रहा है। तो हमारी जो ऑप्शन हो जाएगी वो होगी बी, इज अ नोटोकॉर्ड। क्या कर रही है नोटोकॉर्ड जो है सो हमारी ऑर्गेनाइज्ड है किस चीज़ का न्यूडुलेशन का। माय नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है एम्स 2017 से। सेल लेयर्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब। क्वेश्चन द न्यूरल एपिथेलियम ऑफ द न्यूरल ट्यूब गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो है सो इसमें से कौन से में से ओरिजिन हो रही है। न्यूरॉन्स एंड माइक्रोगिलिया से, माइक्रोगिलिया ओनली से, न्यूरॉन्स एंड माइक्रोगिलिया से, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन से। सो अब आइए हम इनके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को देखें कि न्यूरॉन्स एंड माइक्रोगिलिया, सो हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम देखने हैं कि न्यूरल ट्यूब का न्यूरो एपिथेलियम न्यूरॉन्स तथा माइक्रोगिलिया एस्टोसाइट, ओलिगोडेंडरोसाइट, एपिडेर्मल सेल बनाता है और यही सीएनएस के मुख्य सेल है। और द न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द न्यूरल ट्यूब which forms neurons and microglia astrocyte और oligodendrocyte ependyme cells and which are the main cell of the CNS। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर हो रही है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि माइक्रोगिलिया ओनली। माइक्रोगिलिया ओनली जो है सो माइक्रोगिलिया इज डू नॉट अराइज फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब एंड दे कम फ्रॉम मेसोडर्म मोनोसाइट लाइनेज एंड एक्ट एज माइक्रोफाज ऑफ द CNS। माइक्रोगिलिया इस न्यूरल ट्यूब से नहीं बनते हैं, यह मेसोडर्म और मोनोसाइट लाइनेज से आते हैं और सीएनएस के माइक्रोफाज होते हैं। तो ये क्या है कि सीएनएस के लाइनेज, ये क्या है कि माइक्रोगिलिया न्यूरल ट्यूब से नहीं बनते हैं, यह मेसोडर्म और मोनोसाइट लाइनेज से आते हैं और सीएनएस के माइक्रोफाज होते हैं, जबकि इनका कोई रिलेशन न्यूरो एपिथेलियम और न्यूरल ट्यूब से नहीं है। इसमें क्या है कि न्यूरॉन्स और न्यूरल ट्यूब से बनते हैं, लेकिन ये माइक्रोगिलिया नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। ओके, और क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन का कनेक्टिव टिश्यू इज अ मेनिंजेस, ब्लड वेसल, एस्ट्रीमा, मेसेनकाइम, मेसोडर्म से बनता है, न्यूरल ट्यूब से नहीं बनते हैं। किसी से नहीं बनते, न्यूरल ट्यूब से नहीं बनते। सो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर नहीं होगा। तो साफ तौर पे इनकी जो आंसर होगी वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट वाली हो जाएगी कि न्यूरल ट्यूब का न्यूरो एपिथेलियम और न्यूरॉन्स तथा माइक्रोगिलिया एस्टोसाइट, ओलिगोडेंडरोसाइट, एपिडेर्मा सेल्स बनाता है और यही सीएनएस के मुख्य सेल है। तो हमारी जो ऑप्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए नंबर इज अ न्यूरॉन्स एंड माइक्रोगिलिया। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है नीट 2019 से। ये नीट पीजी 2019 से है। तो सेकेंडरी वेसिकल ओरिजिन। क्वेश्चन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज डेवलप फ्रॉम विच सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। वहाँ पे हमने एक समरी टेबल को देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम इनको जो है ना सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में जो है सो एक टेबल हमेशा रहे, जिससे क्या होती है कि रिपीटेड टाइम में अगर क्वेश्चन हम आ रही है एग्जाम में तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो साफ साफ पोडेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन इज अ टेलेंसेफेलॉन एंड डाइंसेफेलॉन, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर बना रही थी। डायनसेफेलॉन जो है हमारी वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस और रेटिना बना रही थी। मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन जो है सो हमारी मिड ब्रेन
ही रह रही है। और रोम्बेनसेफेलॉन इज़ अ हिंड ब्रेन इज़ मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन जो है हमारी पोन्स और सेरिबेलम बना रही है, और माइलेनसेफेलॉन जो है वो हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा बना रही है। तो अगर मैं देखूँ कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो देखिए यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है हमारा वो क्या है, तो डायनसेफेलॉन ही बना रहा है। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन हो जाएगी वो क्या होगी, डायनसेफेलॉन बी वाली जो है सो हमारी आंसर हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो डायनसेफेलॉन इज अ सब डिवीजन ऑफ द पोरेनसेफेलॉन फोर ब्रेन एंड दैट फॉर्म्स द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेवेंथ की जो है सो आंसर हो जाएगी, बी नंबर इज अ डायनसेफेलॉन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारी एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम से है रिलेटेड 2022 की क्वेश्चन है। cranial neuropore closure. So question on which embryonic day does the anterior cranial neuropore typically close? तो इसमें क्या है ना कि एग्जैक्ट डे हमें पता होनी चाहिए, हम तभी जा कर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें है कि डे 18 है, अराउंड डे 18 द न्यूरल प्लेट इज फॉर्मिंग बट न्यूरोपोर क्लोजर हैज़ नॉट अकर्ड येट। तो इसमें साफ-साफ कहा जा रहा है कि डे 18 में जो है सो क्लोज़र नहीं हो रही है, और साथ ही हमारी डे 22 जो है वो न्यूरल फोल्ड आर फ्यूजिंग बट क्रेनियल न्यूरोपोड इज़ यूजुअली स्टिल ओपन, अभी खुली हुई है। तो डे 22 में भी जो है सो हमारी क्या हो रही है कि डज़ द एंटीरियर क्रेनियल न्यूरोपोड टिपिकली क्लोज़, पूछा जा रहा है क्लोज़ कब होगी, लेकिन अभी भी हमारी जो है सो क्या है, एंटीरियर क्रेनियल न्यूरोपोड जो है सो ओपन है, स्टिल ओपन है। और डे 25 जो है हमारी, इसमें कही जा रही है कि द एंटीरियर क्रेनियल न्यूरोपोड टिपिकली क्लोज ऑन डे 25 ऑफ द डेवलपमेंट। तो मेरे हिसाब से ये सी वाले ही आंसर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम डी को भी देखें तो डे 28 इज यूजुअल क्लोजर टाइम ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्डल न्यूरोपोड, जबकि ऐसा पोस्टीरियर कॉर्डल न्यूरोपोड इसमें कहा जा रहा है, लेकिन हमें पूछा गया है किस चीज़ को लेकर के, तो एंटीरियर क्रेनियल न्यूरोपोड। तो एंटीरियर क्रेनियल न्यूरोपोड जो है हमारी वो सी नंबर में है, डे 25 में क्या हो जाएगी, तो हमारी क्लोज हो जाएगी। ओके, तो अब हम नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नीट 2016 से रिलेटेड है, डेरिवेट्स ऑफ द एलार प्लेट। सो क्वेश्चन, द एलार प्लेट ऑफ द न्यूरल, the alar plate of the neural tube is primarily associated with, first option is motor function, second option is sensory function, और थर्ड ऑप्शन इज ऑटोनॉमिक फंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन इज ओनली माइलिनेशन। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन को देखूँ तो ये है हमारा मोटर फंक्शन। मोटर न्यूरॉन्स इज मेनली डेवलप फ्रॉम द बेसल प्लेट एंड नॉट द एलार प्लेट। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ये बेसल प्लेट से है, न कि एलार प्लेट से। अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं कि सेंसरी फंक्शन, द एलार प्लेट गिव्स राइज टू सेंसरी इंटरन्यूरॉन्स एंड इज एसोसिएटेड विद ऑफरेंट सेंसरी फंक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टीम। तो एलार प्लेट जो है हमारी सेंसरी इंटरन्यूरॉन बनाता है और अफेरेंट सेंसरी फंक्शन से संबंधित है। और साथ ही हमारी, अगर मैं सी और डी को भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक इज स्पेसिफिकली विसरल मोटर कंपोनेंट आर मेनली रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट जोन बेसल डेरिवेटिव्स एंड नॉट प्राइमरी एलार प्लेट फंक्शन। तो ये भी क्या है कि ऑटोनॉमिक फंक्शन जो है हमारी वो कंपोनेंट आर मेनली रिलेटेड टू इंटरमीडिएट जोन से है, जो कि बेसल डेरिवेटिव्स और नॉट प्राइमरी एलार्ड प्लेट फंक्शन। तो ये जो है जो प्राइमरली एलार्ड प्लेट फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। ऑटोनॉमिक कंपोनेंट मुख्यतः इंटरमीडिएट जोन बेसल डेरिवेटिव से जुड़े होते हैं, एलार्ड प्लेट का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कि ओनली माइलिनेशन, माइलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय ग्लियल सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस, स्वान सेल इन पीएनएस, नॉट द प्राइमरी रोल ऑफ द एलार्ड प्लेट। सो माइलिनेशन ग्लियल सेल करते हैं, एलार्ड प्लेट का मुख्यतः कार्य नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन फाइंड हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछी जा रही है कि एलार्ड प्लेट ऑफ द न्यूरल ट्यूब प्राइमरली एसोसिएटेड विद, वो कौन सा होगा कि सेंसरी फंक्शन में हमें साफ दिख रहा है कि एलार्ड प्लेट इज गिव्स राइज टू सेंसरी इंटरन्यूरॉन्स एंड इज एसोसिएटेड विद अफेरेंट सेंसरी फंक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो आंसर हो जाएगी वो भी होगी कि स्पाइनल, सॉरी सेंसरी फंक्शन, नॉट स्पाइनल, इज ए सेंसरी फंक्शन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारी नीट 2022 से, वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, क्वेश्चन द कैविटी ऑफ द डायनसेफेलॉन इज नोन एज दी। सो हमें जो है ना पूछी जा रही है कि कैविटी ऑफ द डायनसेफेलॉन इज नोन एज दी।
अगर मुझे पता हो कि सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल जो होती है उसमें कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, प्राइमरी वेंट्रिकल्स, सेकेंडरी वेंट्रिकल्स, टर्सरी वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स भी होते हैं, और साथ ही जो है सो हमारी क्या होती है कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट भी होती है। तो लेटरल वेंट्रिकल से होती है डायनसेफेलॉन की फॉर्मेशन, या फिर थर्ड वेंट्रिकल से होती है, या फिर फोर्थ वेंट्रिकल से होती है, या फिर सेरिब्रल एक्वाडक्ट से। तो अगर हमें इन्हें डायग्रामेटिकली समझना है तो हमें ये जानना होगा, जो हमारी सेकंड वाली जो क्वेश्चन थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस फिगर को देखने की कोशिश करूँगा, तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी वेंट्रिकल हो जाएगी, और ये हमारी जो है सो क्या हो जाएगी, तो सेकेंडरी वेंट्रिकल्स, और ये वाली जो है हमारी टर्सरी वेंट्रिकल्स है। तो ये हमारी जो है क्या है, टर्सरी वेंट्रिकल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनके एक्सप्लेनेशन को, तो लेटरल वेंट्रिकल्स आर कैविटीज ऑफ द टेलेंसेफेलॉन, और जो थर्ड वेंट्रिकल्स है कैविटी ऑफ द डायनसेफेलॉन है, और जो हमारी फोर्थ वेंट्रिकल्स है वो कैविटी ऑफ द पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम रीजन और हिंड ब्रेन के लिए है, और जो हमारी सेरिब्रल एक्वाडक्ट है इस दी कैनाल ऑफ द मिड ब्रेन और कनेक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो हमारी जो आंसर हो जाएगी वो क्या हो गई, तो बी वाली जो है सो हमारी ऑप्शन हो जाएगी इज द थर्ड वेंट्रिकल्स। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारी एम्स 2015 से क्वेश्चन है कि विच सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। तो इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी जो सेकंड क्वेश्चन थी हम उनके ऊपर जाएंगे। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हमें ये जानने की जरूरत है कि एक्टोडर्म से जो है सो कौन कौन सी ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, कौन कौन जो है सो डिराइव्ड है। तो न्यूरल ट्यूब से जो है सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, स्पाइनल एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग एस्टोसाइट एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एस्टोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है सो हमारी एक्टोडर्म ही डेरिवेटिव है। और जो हमारी न्यूरल क्रेस सेल है इसमें हमें जो दिख रही है पीएनएस, एड्रिनल मेडुला, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, स्वान सेल, एड्रिनल मेडुला और मेलानोसाइट्स, एड्रिनल मेडुला और मेलानोसाइट। तो इसमें तो हमारी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही है। बट अगर मैं देखूँ कि एपेंडाइमल सेल जो है सो ये भी हमारी किसी से फॉर्मेशन होती है, न्यूरल ट्यूब से ही फॉर्मेशन होती है। तो ये भी जो है सो हमारे एक्टोडर्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माइक्रोगिलिया, तो माइक्रोगिलिया जो है सो क्या होती है, तो मीजोडर्म से फॉर्मेशन होती है। जिस वजह से हमारी जो आंसर होगी वो क्या होगी, तो सी नंबर जो है सो हमारी ऑप्शन हो जाएगी इज अ माइक्रोगिलिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारी नीट 2020 से है, न्यूडल क्रेस्ट डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डिराइव्ड ऑफ न्यूडल क्रेस्ट सेल, एनसीसी, इज अ न्यूरल क्रेस्ट सेल नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मेलानोसाइट, एड्रिनल मेडुला, स्वान सेल और मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हम एक बार क्या करते हैं, अपने ऑप्शन को जो है सो एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो है हमारी मेलानोसाइट आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द स्किन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूडल क्रेस्ट सेल। तो भैया यहाँ पे तो मेलानोसाइट जो है वो क्या है, तो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द स्किन, प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द स्किन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूडल क्रेस सेल। मेलानोसाइट त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिका है जो न्यूडल क्रेस सेल से बनती है। तो ये तो हमें समझ आ गई। और एड्रिनल मेडुला जो है वो हमारी क्रोमाफिन सेल है, और एड्रिनल मेडुला अराइज फ्रॉम न्यूरल क्रेस सेल। जो एड्रिनल मेडुला की न्यूरल क्रोमाफिन सेल न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती है। और साथ ही हमारी स्वान सेल इज फॉर्म्स माइलिन शीथ इन पीएनएस एंड कम फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। सो न्यूरल स्वान सेल पीएनएस में माइलिन शीथ बनाती है और न्यूरल क्रेस्ट सेल से उत्पन्न होती है। और साथ ही हमारी डी इज अ मोटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन्स इज अराइज फ्रॉम बेसल प्लेट ऑफ न्यूरल ट्यूब, नोट न्यूरल क्रेस्ट। सो मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसी से बन रही है, मोटर न्यूरॉन्स आर अराइज फ्रॉम बेसल प्लेट से, और न्यूरल ट्यूब इज नॉट, बेसल प्लेट और न्यूरल ट्यूब से बन रही है, नॉट इन न्यूरल क्रेस्ट। मोटर न्यूरॉन्स इस न्यूरल ट्यूब के बेसल प्लेट से बनती है, न्यूरल क्रेस्ट से नहीं बनती है। तो हमारी जो ऑप्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, डी नंबर जो है सो हमारी ऑप्शन हो जाएगी कि नॉट डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पूछ रही है कि नॉट डिराइव मतलब न्यूरल क्रेस्ट सेल से कौन सी सेल है जो नहीं डिराइव है, तो मोटर न्यूरॉन्स ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड जो है सो क्या है, तो नहीं डिराइव है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारी 30 नंबर क्वेश्चन कि सोनिक हेजोंग प्रोटीन्स होगी, इसके आंसर यहाँ बतलाई जा रही है कि उसी से रिलेटेड है। बट हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विच सिग्नलिंग प्रोटीन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब। वेंट्रलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब इज अ बीएमपी, बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन, SHH इज अ सोनिक हेजहोंग, और WNT प्रोटीन, और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो एक बार हम इन सारे ऑप्शन को जो है सो क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं।
अगर मैं इन सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ तो BMP इज अ बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन. BMP इज मेनली कॉजेज dorsalization of the neural tube and help from the alard plate is a sensory area. BMP मुख्य रूप से न्यूरल ट्यूब के डोर्सल भाग का विकास करता है. और अगर हम हैसोंग को देखें तो SHS is causes of the ventralization and induce basal plate formation and motor neurons. SHS जो है सो वेंट्रलाइजेशन करता है और बेसल प्लेट मोटर न्यूरॉन्स बनाता है. अगर WNT प्रोटीन को मैं देखूँ तो WNT इज इन्वॉल्व इन बॉडी और पैटर्निंग एंड न्यूरल डेवलपमेंट बट नॉट द प्राइमरी वेंट्रलाइजिंग फैक्टर. WNT बॉडी पैटर्निंग और न्यूरल डेवलपमेंट में काम करता है लेकिन मुख्य वेंट्रलाइजिंग फैक्टर नहीं है. और जो हमारी लास्ट है फाइब्रोब्लास्ट इज अ ग्रोथ फैक्टर. So FGF is help in growth mesoderm formation and cell differentiation, not main ventralization. So FGF जो है सो ग्रोथ mesoderm formation और डिफ्रेंसिएशन में मदद करता है पर वेंट्रलाइजेशन का मुख्य फैक्टर क्या है तो नहीं है. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वेंट्रलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब. तो हमने देखा है कि सोनिक हेजहोंग जो है सो क्या करता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इस वेंट्रलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब. सो सोनिक हेजहोंग. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो है हमारी नीट 2021 से. सो सेरिब्रल डेवलपमेंट क्वेश्चन. द सेरिब्लम इज डेवलप फ्रॉम एक्सपांसन विच स्ट्रक्चर. अगर हम सेरिबेलम को अगर देखें कि विच स्ट्रक्चर से तो इसके लिए भी अगर हम रोम्बिक लिम्स, टेलेंसेफेलॉन, फ्लोर प्लेट एंड बेसल प्लेट, तो ये हमें उस टेबल जो है सो सेकंड क्वेश्चन के टेबल से तो नहीं रिलेट करती है लेकिन अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगी. तो अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन को देखूँ तो बेसल प्लेट जो है सो बेसल प्लेट इज फॉर्म्स मोटर न्यूक्लियर ऑफ ब्रेन स्टीम एंड स्पाइनल कॉर्ड नॉट सेरिबेलम. सो बेसल प्लेट से ब्रेन स्टीम और स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूक्लियर बनते हैं, सेरिबेलम नहीं बनते हैं. जबकि पूछा जा रहा है कि सेरिबेलम किस चीज़ से कहाँ जो है सो डेवलप हो रही है. तो रोम्बिक लिप्स इज एक्सपांड एंड फ्यूज टू फॉर्म सेरिबेलम. सो रोम्बिक लिप्स बढ़कर और मिलकर सेरिबेलम बनाते हैं. और टेलेंसेफेलॉन जो है सो टेलेंसेफेलॉन इज फॉर्म्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया एंड लेटरल वेंट्रिकल्स. सो टेलेंसेफेलॉन जो है सो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है, बेसल गैंग्लिया और लेटरल वेंट्रिकल नहीं बनाते हैं. और जो फ्लोर प्लेट है वो फ्लोर प्लेट इज वेंट्रल मिडल सिग्नलिंग सेंटर एंड इट डज नॉट फॉर्म सेरिबेलम. सो फ्लोर प्लेट और सेंट्रल मिडल सिग्नलिंग और सेंटर्स हैं, इसमें सेरिबेलम नहीं बनते हैं. तो अल्टीमेटली हमसे जो पूछी जा रही है वो कि सेरिबेलम किस कौन जो है सो बनाती है. तो अगर मैं देखूँ तो रोम्बिक जो है सो रोम्बिक लिम्ब जो है सो क्या कर रही है तो हमारी एक सेकेंड रोम्बिक लिम्ब जो है सो हमारी क्या कर रही है तो हमारी जो है सो क्वेश्चन पूछी जा रही है कि सेरिबेलम कौन बना रही है. तो सेरिबेलम जो है सो हमारी रोम्बिक लिप्स बना रही है. बी नंबर जो है सो हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो 15 है, एम्स 2016 के क्वेश्चन है. पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिन होगा इसमें, बट क्वेश्चन रीड करते हैं. द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ न्यूरो हाइपोफाइसिस इज डेवलप फ्रॉम. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस कौन से है सो इसमें से ऑप्शन से डेवलप होगी. इज रैकिसिस, पॉच, डॉन ग्रोथ ऑफ डायनसेफेलॉन और न्यूट्रल क्रेसेल और इंडोडर्म. तो एक बार जो है सो हम क्या करते हैं इन सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं. इज रैकिसे पॉच इज फॉर्म्स द एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस नॉट पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो एंड यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट रैकिसे पॉच जो है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी डेरिवेटिव्स है. तो रैकिसे पॉच से एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है, पोस्टीरियर नहीं. अगर हम डॉन ग्रोथ ऑफ डायनसेफेलॉन को देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डेवलप्स फ्रॉम और डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ डायनसेफेलॉन और न्यूरोएक्टोडर्म. पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायनसेफेलॉन के न्यूरोएक्टोडर्म की नीचे की वृद्धि से बनती है. तो इसमें हमें साफ साफ दिख रही है कि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हमें जो है सो डॉन ग्रोथ ऑफ डायनसेफेलॉन से बन रही है. लेकिन हम जो क्या करते हैं कि अगले जो है सो हम न्यूरल क्रेस्ट सेल और इंडोडर्म को भी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं. ओके, तो हमारी जो है सो सी नंबर की जो ऑप्शन है न्यूरल क्रेस्ट सेल. न्यूरल क्रेस्ट इज फॉर्म्स मेनी स्ट्रक्चर बट नॉट द पिट्यूटरी ग्लैंड. न्यूरल क्रेस्ट कई संरचनाएं बनाती हैं लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं. और साथ ही में जो हमारी इंडोडर्म है, ये इंडोडर्म फॉर्म्स
बट लाइनिंग एंडोडर्म्स फॉर्म्स गट लाइनिंग एंड रिलेटेड ऑर्गन्स, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोडर्म से गट लाइनिंग और संबंधित अंग बनते हैं, पिट्यूटरी नहीं। तो अगर मैं इनके जो है सो क्वेश्चंस को अगर मैं अगेन रीड करने की कोशिश करूँ तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पूछी जा रही है, जो कि हमने साफ साफ देख लिया है कि डॉन ग्राउथ ऑफ डायंसेफिलॉन में जो है सो हमें पता चल रही है। तो इसकी जो है सो हमें क्या हो जाएगी, आंसर जो है सो बी हमें टिक करनी होगी। ओके, तो ये थी हमारी फाइनल 15 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।